हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी वन स्टॉप फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पे अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे 10,000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे इसी मार्च महीने के लास्ट में आवेदन को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज बोलने की रफ्तार थोड़ी सी कम है, उसकी वजह मैंने आपको दोपहर की वीडियो में बता दी थी। खांसी जुकाम कुछ ऐसा लगा हुआ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है ना। आजकल खांसी भी ऐसी लगती है ना, हमारी तरफ ना पहले खांसी हुआ करती, पहले सूखी खांसी होती थी, फिर बढ़कर की कुत्ता खांसी बनती थी जिसमें आवाज़ बदल जाती थी, फिर बलगम वाली खांसी। अब तो कुछ और ही बनने लगा है। चलो छोड़ो, आप भी सोचो क्या बता रहा हूँ मैं आपको। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई दिक्कत बहुत है खांसी से, लेकिन जो जानकारी है वो आपको देनी है। जानकारी है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, और एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए दोबारा से आवेदन करने को लेकर, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए धीरे धीरे बोल करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पे जो जानकारी वो देखने के लिए मिली है कि एलटी गेट को लेकर दोबारा से आवेदन होंगे, और ये जो दोबारा से आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो इसी महीने लास्ट में, यानी कि जो मार्च आपका चल रहा है, इसी महीने के लास्ट में दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। और इसी के साथ जब दोबारा से आपके आवेदन होंगे, फिर उसके बाद में जो आपकी वैकेंसी 10,000 नई एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है उसको लेकर बात करेंगे। इसके बारे में जानकारी कहाँ से निकली, पहले उसको देख लेते हैं। अगर आपने आज ही का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको एक जानकारी देखने के लिए मिली होगी। पहले मैं इस पर बात करूँगा, फिर आपको नई भर्ती पे आते हैं। लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड के और प्रवक्ता के चयनितों को दोबारा से भरवाए जाएंगे विकल्प। हुआ क्या था, जब पिछली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, तो पिछली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा चयनित हुए थे। चयनित कैसे हुए थे, वो लिखा हुआ है कि राजकीय प्रवक्ता विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन करने के लिए दोबारा से कहीं न कहीं जो विकल्प बने होंगे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मिलकर नियुक्ति की मांग करने पहुंचे अभ्यर्थियों को ये जानकारी दी गई। निदेशक ने आश्वस्त किया है कि अप्रैल 2025 की में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की 520 और चयनित अभ्यर्थी 1.5 साल से ज़्यादा समय हो जाने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। इनमें से प्रवक्ता के लगभग 41 हैं, तो एलटी ग्रेड के 479 चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन साल 2023 में 17 से लेकर 24 जुलाई के बीच में किया गया था, और प्रवक्ता के चयनितों का अभिलेखों का सत्यापन अगस्त में हुआ था। इसके बाद आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण नियुक्ति को लेकर संशोधित भेज दी थी। 1 साल के इंतजार के बाद विद्यालय आवंटन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे। यह प्रक्रिया 23 से लेकर 27 दिसंबर के बीच में चली। इसके बाद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन करने पर पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अभ्यर्थी लगातार माध्यमिक शिक्षा विभाग की चक्कर काट रहे, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। अब बताया जा रहा है कि प्रयागराज आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से मिलकर जब यह मुद्दा उठाया गया, तो निदेशक ने बताया कि मार्च के अंत तक विद्यालय आवंटन के लिए दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी कि दोबारा से जो आवेदन है वो होंगे, और अप्रैल में इनको जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। अब जिनके मन में ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं उनको बता दूं, पुरानी भर्ती में ये अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन इनको अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई थी। अब इनको नियुक्ति दिए जाने को लेकर जानकारी दी जा रही है कि इनसे एक बार फिर से हम आवेदन लेंगे, और वो आवेदन इसी महीने के लास्ट में लेंगे, और अप्रैल में इनको जो नियुक्तियां हैं वो दे दी जाएंगी। तो ये तो बात हो जाती है दोबारा आवेदन के संबंध में। अब एक सवाल आप सभी के मन में और होना चाहिए, जो कि निश्चित तौर पर है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको बताया गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर समकक्ष अर्हता से संबंधित जो विवाद लगे हुए थे वो खत्म हो गए थे। उसके बाद में जो प्री और मेंस का मामला था वो भी क्लियर हो गया था। उसके साथ एक सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिल रही थी, वो ये थी कि एलटी ग्रेड के साथ में जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में भी चीज़ें निकल कर आ रही थी। असल में इस बार आप सभी के लिए जीआईसी प्रवक्ता में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की मौज हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है वो ये है
कि इस बार जीआईसी प्रवक्ता में बीएड को लागू किया जा सकता है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि इस बार जीआईसी प्रवक्ता में बीएड को लाया जा सकता है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस बार जीआईसी प्रवक्ता के अंदर बीएड मान्य रहेगा, यानी कि मान्य तो पहले से होता था, अनिवार्य रहेगा, यानी कि बिना बीएड के आप उसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। और ऐसा हुआ तो आप जानते हैं बड़ी संख्या में जो ग्रेजुएशन करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समय समय पर जानकारी दी भी है। एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए विज्ञापन जारी करना है। सवाल निश्चित तौर पर आपके मन में होना चाहिए कि विज्ञापन कब तक आएगा, अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। देखो, फिलहाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी बेइज्जती को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आरओ यादव का पेपर लीक हुआ, उस पेपर के लीक हो जाने की वजह से आयोग पे बड़ा धब्बा लगा है। उसी धब्बे को मिटाने में वो लगे हुए हैं कि कैसे भी ना कैसे करके जो परीक्षाएं वो आयोजित करा ली जाएं। नया विज्ञापन निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन उस नए विज्ञापन के आधार पर परीक्षा कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब पेपर लीक होते हैं ना, तो सीधी परीक्षा रद्द तक बात आ जाती है। क्योंकि पहले जो अभ्यर्थी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं, एल टिकट वाले अभ्यर्थी हैं, इनकी उम्र होती है 25, 26, 30, 35, 38, 40 वाली, है ना। और जो छोटी मोटी भर्ती वाले अभ्यर्थी होते हैं, छोटी मोटी नहीं कहूँगा, बस बताना चाहूँगा, जो 60,000 पुलिस भर्ती थी, उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 25 साल तक के थे, यानी कि एकदम यंग युवा। हमारे जो होते हैं शिक्षक भर्ती वाले, ये सुस्त होते हैं थोड़े से। सुस्त का मतलब ये है थोड़ी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो ये किसी धरने में शामिल नहीं हो पाते, तो सफलता कोई मिलती नहीं है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना 18 से लेकर के 20, 22, 21, 24 वाले, ये धरने में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और यही आपने देखा, उसकी वजह से क्या हुआ कि आरओ यादव रद्द हो गया, और इसके बाद में आपका पुलिस भर्ती भी रद्द हो गई। लेकिन यहीं पे अगर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं तो सवाल ही नहीं बनता है। टीजीटी बीजीटी में तो और बुरे हाल है। वहाँ पे तो आपने देखा है कि 60 साल तक के अभ्यर्थी होते हैं, है ना, वो 60 साल वाले धरने में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे सफलता नहीं मिल पाती है। मुद्दे की बात यह है कि एल टी गेट और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर आयोग के पास में अधियाचन मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक शिक्षा निदेशालय ने इन रिक्त पदों के जो अधियाचन है वो नहीं भेजे हैं। एक बार जैसे ही अधियाचन भेज दिए जाएंगे, उसके बाद में इसको लेकर विज्ञापन जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। कब तक विज्ञापन आ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी आपको कम से कम 2 महीने इंतजार करना होगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए इन दोनों को लेकर जो मामले हैं वो समाप्त हो चुके हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद अब नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बंद तो कर दो यार।